गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है हमारी एनिवर्सरी और दिन की शुरुआत कुछ ऐसी रही कि हम पहुंच गए सुबह सुबह नहा धो के मंदिर, और मंदिर से आने के बाद पेट को आलन लगाने के लिए हमने बनाया मैंगो शेक। मैंगो शेक पीने के बाद सबने अपने अपने काम खत्म किए। उसके बाद फिर हम हो गए थे रेडी हल्दीराम जाने के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं लंच हल्दीराम में। क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला है कि आज कोई खाना नहीं बनेगा, आज हम लोग बाहर ही खाएंगे, चाहे वो सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो। लेकिन मैंगो शेक तो पहले ही बन चुका है। भाई अभी क्यों बता रहे हो? तो भाई अभी थोड़ा लेट हो चुका, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मैंने खतरनाक नहीं बनाया था, मैंगो शेक ही तो बनाया था। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए पहुंच गए हैं और वहाँ जाके हमने सबसे पहले दिया ऑर्डर, जो कि था छोले भटूरे और बाकी नूडल्स। लेकिन वो आने में लगता टाइम, हमें लगी थी भूख, क्योंकि हमने मैंगो शेक के अलावा कुछ नहीं पिया है। भाई हमारे पेट को भी तो देखो थोड़ा। तो हमने बड़ा पाव ऑर्डर कर दिए थे, जो कि हमें तुरंत मिल गए थे, वो हमने खाए। तो बड़ा पाव खाने के बाद मेरे पेट को तो इतनी संतुष्टि मिल गई थी कि अगर आधे घंटे तक मुझे कुछ खाने को ना दिया जाए तो मैं तो रह सकती हूँ, लेकिन पतिदेव और देवर जी रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उन्हें तो तुरंत चाहिए। तो बड़ा पाव खत्म करने के बाद हमारा पहला ऑर्डर आ चुका था, जो कि थे नूडल्स। और नूडल्स इतने गर्म थे कि हमें वेट करना पड़ा थोड़ी देर तक उन्हें ठंडा करके खाने के लिए। इतनी देर में आ गए थे हमारे छोले भटूरे, जो कि थे बहुत ही ज्यादा टेस्टी। उन्हें खत्म करने के बाद हम लोग निकल आए थे, और यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में हमें दिखा गन्ने का जूस, जो कि हम कभी नहीं छोड़ते। फिर हमने जूस पिया और बाद में हम निकल गए जूडियो शॉपिंग के लिए। और वहाँ शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग हो गए थे रेडी डिनर के लिए। और फिर रेडी होकर हम लोग डिनर के लिए निकल चुके थे। और फिर हमने देखी लोकेशन, और बहुत ढूंढने के बाद हमें लोकेशन मिली। फिर हमने डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम लोग निकल चुके थे कालका जी मंदिर दर्शन के लिए। तो डिनर करने के बाद हमें निकलते निकलते हो गया था लेट, और हमें बज गए थे 11। और फिर हम लोग जल्दी से निकले और हमने सामान लिया, जो कि हमें वहाँ पे बांटना था सबके लिए। और फिर हम लोग पहुंच गए थे कालका जी मंदिर। और मंदिर पहुंचने से पहले मैंने किया चेंज, क्योंकि मैंने पहन रखी थी एक बोल्ड ड्रेस, जो कि मैं पहन के मंदिर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से किया चेंज। उसके बाद फिर हम लोग ने जल्दी से चप्पल गाड़ी में उतार दी थी, क्योंकि बाहर अगर हम लोग टोकन वगैरह लेते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए हम जल्दी से पहुंच गए थे। और हमें जो दर्शन हुए थे वो बिल्कुल लास्ट वाले दर्शन हुए थे, जब माता रानी को आरती वगैरह करके सुलाया जाता है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद बांटा हमने वो सामान जो हम वहाँ बांटने के लिए लेके गए थे। और जो हमने सामान लिया था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लोग वहाँ पे कम थे, तो इसलिए हमने मंदिर के बाहर आके बाकी के लोग जो वहाँ आसपास रहते हैं, दुकानें वगैरह लगाते हैं, उन लोगों को बांट दिया था। ये सब सामान लेने के बाद जितनी खुशी उन लोगों को हो रही थी, उससे ज़्यादा दुगनी खुशी हम लोगों को हो रही थी कि हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। अपनी थोड़ी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ सेविंग्स करके हम लोग उन पर खर्च कर पाते हैं और उनकी खुशी देख पाते हैं, और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा सुकून हम लोगों को ही मिलता है। तो ये सब बांटने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर के लिए। और फिर देखा यार, जो पैर थोड़े बहुत छिले हुए थे वो थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। और फिर पतिदेव ने देखा कि मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने रात में ही मेरे पैरों की ड्रेसिंग करी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और गाइज़, अगर आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।